नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि की महान कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि ही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यासा वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के पास किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय जो उसने टहनियाँ तोड़ी थी, वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी भी व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी इस प्रकार से चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रचंत्या खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देगा शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। और कुछ देर बाद ही एक मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपने धनुष पर तीर लगाने में देर न लगाई। तब वह मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौटाऊं, तब मुझे तुम मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मैं मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर में अपना जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका तो शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी ने धनुष बाण उठाया। तब वह मृग विनती कर बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व में आने वाली मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मैं उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो भी मुझे जीवन दान देने की कृपा करो।
मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भय भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय से जीव हिंसा को सदा के लिए हटा दिया था और कोमल दयालु बना लिया था। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और इस तरह से शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। और इस तरह से महाशिवरात्रि की यह व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।